जितने भी ऐसे बच्चे हैं साल 2024 में बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, लक चैनल के माध्यम से हम लगातार उन बच्चों को मोटिवेट और गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों को आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन कौन कौन से करियर ऑप्शंस ऑप्ट करने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस उनको मिलने वाले हैं, उन कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्स वो ऑप्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एकेडमिक के हिसाब से उनको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को देना है, उन एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, उनको कैसे फिल करना है, उसका एग्जाम कब होगा, उसके बाद सिलेबस क्या क्या उसमें पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उन एग्जाम्स को देने के बाद आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, ये सारे क्वेश्चन और डाउट बच्चों के दिमाग में रहते हैं, उनका सोल्यूशन देना हमारा काम है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले बच्चों को कुछ डाउट रहते हैं कि भाई हम जिस स्ट्रीम में है, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए आर्ट स्ट्रीम से है, तो आर्ट वाले बच्चों का डाउट ये रहता है कि भाई मुझे कौन कौन से कोर्स ऑप्ट करने हैं, मेरे लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कई बार। और कॉमर्स वाला अगर बच्चा है तो ये सोचता है कि भाई मुझे क्या क्या करना है, या फिर एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारे बच्चे 12th में लेते हैं। अगर आप बायोलॉजी से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, तो पीसीएम वाले बच्चों के लिए कंपलसरी रहता है कि भाई हमको जो है बीटेक करना है। लेकिन अगर आप बीटेक में नहीं जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग आपका पैशन या ड्रीम नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिसमें आपका एग्रीकल्चर है, फैशन डिजाइनिंग है, मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आपका जिपमेट होता है, आईपी मेट होता है। अभी उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे कई ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपना फ्यूचर स्कोप बना सकते हैं, जिसमें आप अपना करियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं और एक अच्छा अपना जो है करियर वहां पे आपको मिलेगा देखने को। तो यही सारी चीजें बताने के लिए लक चैनल हमने शुरू किया है। लक चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी बोर्ड एस्पिरेंट्स है, जितना भी बच्चा बोर्ड एस्पिरेंट जितना भी है, उन सारे बच्चों को हम लगातार मोटिवेट और गाइड कर सकें और लगातार उन तक सारी छोटी बड़ी अपडेट पहुंचा सकें इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेट वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। आज बात कर रहे हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और डिजाइनिंग के जो आपके फील्ड रहते हैं, इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं। आपका एनआईडी होता है। एनआईडी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, इसमें इंडिया में 7 हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके एग्जाम पैटर्न पे बात कर चुके हैं, फॉर्म कब आएगा वो भी सब बता चुके हैं, एग्जाम कब होगा सब बता दिया मैंने। आज बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट इसमें इंडिया में 18 है। बैचलर ऑफ डिजाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी BF टेक, ये हमारे कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। 2 हमारा लेवल में एग्जाम होगा। पहला हमारा जो एग्जाम होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा जो एग्जाम हमारा होगा वो होगा क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। GAT और CAT 2 एग्जाम होते हैं। एनआईडी के लिए भी 2 एग्जाम होते हैं और यहाँ पे भी आपके 2 एग्जाम होते हैं। तो पहला एग्जाम आप देंगे अगर आपको बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है। अगर आपको BF टेक में जाना है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं, तो आप केवल GAT का एग्जाम दे दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बैचलर ऑफ डिजाइन यहाँ से करना है, अगर आपको B- करना है यहाँ से निफ्ट से, तो आपको ये वाला एग्जाम भी देना पड़ेगा। क्रिएटिव एप्टीट्यूड जो आपका टेस्ट है ये आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारे निफ्ट है इसमें इंडिया में 18 इसमें निफ्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, फिर चेन्नई, निफ्ट गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, रायबरेली, भोपाल, कुन्नूर, शिलोंग, पटना, कांगड़ा, भुवनेश्वर, जोधपुर, श्रीनगर और पंचकुला। ये हमारे इसमें 18 निफ्ट है। ये हमारा स्टेबलाइजेशन ईयर है 1986 से लेकर के और 2022 तक ये हमारे निफ्ट ओपन किए गए हैं। तो इस ये रैंकिंग के हिसाब से कौन कौन से निफ्ट आपको मिलने वाले हैं। जब आपका एग्जाम हो जाएगा निफ्ट का, उसके बाद जब काउंसलिंग आप कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से निफ्ट आपको आपकी रैंक के हिसाब से यहाँ पे मिलने वाले। कौन कौन से कोर्स करवाता है BF टेक, मैंने बताया बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा एक कोर्स होता है जिसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बस देना है, CAT आपको नहीं देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम है बैचलर ऑफ प्रोग्रामिंग, हमारी ये B-। ठीक है। तो ये हमारा जो B- का कोर्स होता है, यही कोर्स हमारे एनआईडी करवाते हैं। B- 4 ईयर अगर हमको करना है तो कौन कौन से हमारे डिसिप्लिन, देखिए फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, किड वियर है, लेदर डिजाइनिंग है, एसेसरी डिजाइनिंग है, उसके बाद हमारा फैशन कम्युनिकेशन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमारे डिसिप्लिन हैं जिसमें हमको बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री यहाँ से मिल जाती है। और बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हम आपके लिए बच्चों ये है, जितने भी आर्ट के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हुआ है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और इन सभी करियर ऑप्शंस को आप ऑप्ट कर सकते हैं एज अ डिजाइन। और यहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी जो आपका होता है BF टेक, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमारे जनरल इलेक्टिव UG प्रोग्राम के लिए कुछ कोर्स हैं। जो बच्चे UG में पढ़ रहे हैं या फिर PG यहाँ से कर रहे हैं, MDes कर रहे हैं या MF टेक कर रहे हैं यहाँ से, उनके लिए जनरल इलेक्टिव में कुछ आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसके बाद कम्युनिकेशन है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज हैं, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर कल्चर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर, लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग है, नेचर एंड हिस्टोरिकल वॉक है, उसके बाद सोशियोलॉजी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, लैंग्वेजेस हैं, साइकोलॉजी है, लीडरशिप है और सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़ है। ये हमारे इलेक्टिव जनरल इलेक्टिव कोर्स हैं जिनको आप UG कोर्स में चाहे B-Des कर रहे हो चाहे आप BF टेक कर रहे हो, अलग से इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप मतलब ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। मतलब ये कोर्सेज आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे और ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं ये आपको एक्स्ट्रा स्किल्स के तौर पे पढ़ाए जाएंगे आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए।
नवंबर में हमारा ये फॉर्म आएगा, उसके बाद हमारा दिसंबर में लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, यूजी पीजी दोनों प्रोग्राम के लिए। अगर आप लेट फीस के साथ भरेंगे तो 5,000 रुपये आपकी फीस लगेगी और ये जनवरी तक आप भर सकते हैं, फर्स्ट वीक तक। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। उसके आपका पेपर होगा वो आपका होगा 5 फरवरी 2024 को। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्वालिफाइंग एज की अगर हम लोग बात करें 24 साल से कम, यहाँ पे देखिए दिखाया गया 24 साल से कम के आप होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपका 24 साल, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है उन बच्चों के लिए जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो 12th है आपका, 12th किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए कि हाँ इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं 12th किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। आपने कॉमर्स से किया है या फिर आपने बायोलॉजी से किया है, अगर आपने आर्ट से किया है तो किसी भी स्ट्रीम में किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12th किया हुआ है, सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड से, तो वो चल जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कोई परसेंटेज का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, केवल 12th अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे एग्जाम को दे सकते हैं। हमारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन में देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ सीट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे की जाती है। तो एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी का जो हमारा रहता है 27% वही रहेगा। उसके बाद हमारा जनरल का देखिए 10% और बाकी हमारे फिजिकल हैंडीकैप का 5%। तो ये हमारा जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो काउंसलिंग के टाइम पे इस तरह से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको होमस्टेड कोटे का फायदा मिलेगा? तो जितने भी ये निफ्ट है, निफ्ट आपका पटना है, कांगड़ा है, कुन्नूर है, भोपाल है, शिलोंग है, भुवनेश्वर है, जोधपुर है, श्रीनगर है, पंचकुला है और दमन है। तो ये जो हमारे निफ्ट है यहाँ पे, यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं, इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपने निफ्ट का एग्जाम दिया हुआ है, चाहे आपने आप बीडेस के लिए दिया है, बीएफ टेक के लिए दिया है, तो यहाँ पे इससे पेपर देने वाले बच्चों को यहाँ पे होमस्टेड कोटे का फायदा मिलेगा जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल होगा। ये हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 3,000 रुपये। अगर आप लेट फीस के साथ भरते हैं तो आपका 5,000 लगेगा और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे 1,500 रुपये है। ये हमारा टाइम शेड्यूल है, ये टाइम शेड्यूल है एग्जाम का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर आप बीडेस के लिए एग्जाम देंगे तो जीएटी और सीएटी दोनों आपको देने पड़ेंगे। ये 9:30 से 11:30 होगा और 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा ये। उसके बाद अगर आप मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए दे रहे हैं तो आपका जीएटी सीएटी दोनों होगा। और उसके बाद अगर आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए एग्जाम देते हैं तो आपको केवल एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये एग्जाम आपको 9:30 से 12:30 के बीच में आपका होगा। अगर आप डिजाइन में जाना चाहते हैं तो आपको दोनों एग्जाम देने होंगे, सीएटी मतलब क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। बैचलर ऑफ डिजाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो बाद में आपका एक सजेशन टेस्ट भी होगा। ये सजेशन टेस्ट आपका कब होगा? ये होगा आपका जब आप सीएटी और जीएटी दोनों क्वालिफाई कर लेंगे और दोनों क्वालिफाई करने के बाद इनका जो वेटेज होगा वो देखिए किस तरीके से होगा। 50% आपका वेटेज लिया जाएगा सीएटी से मतलब क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से और 30% जो आपका वेटेज होगा वो आपका जीएटी से होगा। अगर आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो इस एग्जाम से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप डिजाइन में जाएंगे, बीडेस अगर आप करना चाहते हैं तो बीडेस के लिए आपको ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई करके उसके बाद सिचुएशन टेस्ट आपको ये देना पड़ेगा जिसका 20% लिया जाएगा। तो ये टोटल हमको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल हमको निफ्ट में बैचलर ऑफ डिजाइन में एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। ये सब काउंसलिंग के टाइम पे जरूरी चीजें हैं। जब काउंसलिंग आपका चल रहा होगा तो हम लोग वीडियो लाइव सेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कोई और क्वेरी करना चाहते हैं, कोई डाउट उनके मन में है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। तो ये हमारा निफ्ट का एग्जाम है जो आपका 2 पार्ट में होगा। पहला आपका जीएटी होगा, दूसरा आपका सीएटी होगा। बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए आपको दोनों एग्जाम देने हैं और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक एग्जाम देना है। उम्मीद करते हैं जितने भी ऐसे बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे उनको पसंद आती होगी और हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।